वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का इतिहास और महत्व। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का एक महान स्रोत है। रचयिता, इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। रचना वर्ष, माना जाता है कि इसकी रचना 7 नवंबर 1875 को हुई थी, जो अक्षय नवमी का शुभ अवसर था। प्रथम प्रकाशन, ये गीत पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुआ था। उपन्यास में समावेश, बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत को अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ प्रकाशन वर्ष 1882 में शामिल किया। संगीतबद्ध, इस गीत को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया। प्रथम गायन, इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। भाषा, यह मूल रूप से संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण से रचा गया है। राष्ट्रीय गीत का दर्जा, भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे जन गण मन के समान दर्जा देते हुए राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। महत्व और योगदान, मातृभूमि की वंदना, वंदे मातरम का अर्थ है माँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। ये गीत भारत को माता के रूप में वर्णित करता है और उसके प्रति प्रेम, भक्ति और सम्मान को व्यक्त करता है। स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा गीत, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये गीत देशभक्ति और क्रांति का शक्तिशाली प्रतीक बन गया। इसने लोगों को एकजुट किया और उनमें मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना जगाई। ये क्रांतिकारियों के लिए जागृति मंत्र के समान था। राष्ट्रीय पहचान, ये गीत भारत की सभ्यतागत, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का एक अभिन्न अंग है और राष्ट्रीय एकता तथा गर्व को दर्शाता है। समान दर्जा, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा दिया जाना चाहिए और समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। ब्रिटिश विरोध का नारा, ये गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का नारा भी बना। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलनों के दौरान यह एक प्रमुख उद्घोष था। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का महत्व, रचना वर्ष 1875। वंदे मातरम की रचना को 7 नवंबर 2025 को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर देश भर में एक वर्ष तक चलने वाले भव्य स्मरणोत्सव 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इस 150वीं वर्षगांठ का महत्व केवल एक गीत के सम्मान से कहीं अधिक है। ये राष्ट्रीय चेतना, एकता और स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों को याद करने का एक बड़ा अवसर है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बांग्ला साहित्य में उपन्यास लेखन की दिशा में पथ प्रदर्शक का काम किया। उन्हें भारत का अलेक्जेंडर ड्यूमा भी माना जाता है, खासकर उनके ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए। उनकी साहित्य रचनाएं, उनका पहला उपन्यास रायमोहन्स वाइफ था, जो कि अंग्रेजी में था। दुर्गेशनंदिनी, जो 1865 ये प्रकाशित उनकी पहली बांग्ला कृति और उपन्यास थी। आनंदमठ, जो 1882 प्रकाशित हुई, और वंदे मातरम को इसी महाकाव्य उपन्यास में शामिल किया गया। ये सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कपालकुंडला 1866 में प्रकाशित हुई। विषवृक्ष द पॉइजन ट्री 1873 में प्रकाशित हुई। देवी चौधरानी 1884 में प्रकाशित हुई। कृष्ण चरित्र श्री कृष्ण के धर्मराज्य की स्थापना पर प्रसिद्ध निबंध हैं। कई और उपन्यास कुछ इस प्रकार हैं: रजनी, मृणालिनी, कृष्णकांत का वसीयतनामा, चंद्रशेखर। जीवन परिचय, उनका जन्म 27 जून 1838 को उत्तर 24 परगना, नेहाटी, वर्तमान पश्चिम बंगाल के कंठपुरा गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम दुर्गा देवी, पिता का नाम यादव चंद्र और पत्नी का नाम राजलक्ष्मी था। शिक्षा, उन्होंने अपनी शिक्षा हुगली कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की। पद, उन्होंने 1857 में बीए पास की और बाद में 1869 में कानून की डिग्री लेकर ब्रिटिश सेवा में मेदिनीपुर के डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्त हुए। निधन, 8 अप्रैल 1894 ईस्वी को 56 वर्ष की आयु में उनका देहांत कोलकाता में हुआ।